कुलकर्णी साहब आज बड़ी जल्दी में है, इनके घर जाके नई कहानी जो शुरू होने वाली है। जीजा जी क्या कह रहे थे? अंबर पर राहु भारी है। क्या राहु भारी है? सिमी, व्हाई यू नीड दिस मच मनी? अभी खर्चे नहीं करेगी तो कब करेगी? तो मैं यहाँ बैठ के ना और लोगों को फ्री में ड्रिंक और हाथी की सैर करवा रहा हूँ, और ये वो फालतू की चीजों में पैसा उड़ा रही है। आप उसके कॉलेज में जाओ और देखो कि वो क्या करता है, और हो सके ना तो बाकी स्टूडेंट्स को पूछो उसके बारे में। नंदिनी, तुम चाहती क्या हो? मैं उस पर जासूसी करूं? गुड मॉर्निंग सर। ओहो, गुड मॉर्निंग मिस्टर जोशी। मैं आपको देखने आपके कैबिन में गया था, पता लगा आप कॉन्फ्रेंस रूम में हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था। बैठो बैठो। जी थैंक यू। अरे वाह जोशी साहब, बड़े फ्रेश लग रहे हैं, आवाज में भी एक नई ताजगी आ गई है। नाइस टू सी यू लाइक दिस। सर आपकी बातों पे अमल करके बस थोड़ा फ्रेश हो गया हूं। अरे ये तो और भी अच्छी बात है। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? सर सेवा तो क्या है, एक अजीब सा काम है आपसे। भाई जोशी, यूनिवर्सिटी का काम बिना अजीब लगे हो जाए तो क्या कहना है? और वैसे भी मेरा तजुर्बा है कि आपको तो सारे काम पहले अजीब ही लगते हैं। बताइए बताइए क्या काम है, शायद मुझे अजीब लगे। हैं? अरे बताइए। ओहो, एक मिनट। कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो कोई गड़बड़ नहीं हुई? नहीं सर, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो पूरा सहयोग मिल रहा है। वैसे आपके रहते हुए क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो फिर? सर एक पर्सनल सा काम था, उसके लिए आपका फेवर चाहिए। वाह क्या बात है। हरिओम जोशी साहब को एक फेवर चाहिए, पर्सनल काम है। पहली बार आपके मुंह से सुना, फरमाइए आप। असल में मेरी एक नीस है, वो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है, और उसे यहाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए। एंट्रेंस क्लियर कर लिया? वो तो कर लिया, पर शायद परसेंटेज पे बात ना बने सर। You mean cut off? Mr. Joshi, this is the irony of life. यही तो खेल है। उस दिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कट ऑफ को लेकर कि उसकी लिमिट को ऑल्टर कीजिए, लेकिन आप एथिक्स पर अटके। हेलो प्रीतो जी। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। वाओ, लगता है नई नेल पॉलिश है, ब्रिलियंट कलर। मेरी मॉम ने भिजवाई थी कनाडा से, सो ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दिलन जी है क्या? दिलन साहब तो हाँ जी। कोई आया है? अवनी आई है। अच्छा जी, जस्ट कमिंग। What a nice surprise! You are here. सेम हाँ जी। अवनी जी, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? बैठते ना। हाँ जी बिल्कुल जी। बैठो जी बैठो। तो अवनी जी कैसे आना हुआ? मिलना ही था या कोई काम था? बस जी ऐसे ही आ गई। वो कल रात आपकी थोड़ी सी फिक्र हो रही थी तो। फिक्र और मेरी? हाँ जी, कल रात आप कहाँ गायब हो गए थे? जी हमने कहाँ गायब होना जी, अपना तो घर भी यही है और ऑफिस भी है। अच्छा, प्रीतो जी तो ऐसे ही परेशान हो रही थी? हाँ अवनी जी, कोई नहीं की तो ना जी आदत है परेशान होने की, और वैसे भी जी वो वाइफ ही क्या जो हस्बैंड के लिए परेशान ना हो, और जी वो हस्बैंड भी क्या जो वाइफ को परेशान ना करे हैं। अच्छा, तो यानी आपने जानबूझ के प्रीतो जी को परेशान किया? ओ नहीं जी नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, हो तो जी मजाक कर रहा था। तो होया क्या जी, वो कल ना एन मोमेंट में मेरे को बहुत जरूरी जगह जाना पड़ गया। अच्छा। और प्रीतो उसके बाद मेरी बैटरी डाउन होगी,
अब हो गया ना जी मैं हैंडीकैप है, बताओ आप। हाँ जी। फिर कैसे बात करता? और चलो जी ये सब तो छड्डो, ये बताओ जी आपका आना कैसे हुआ? अरे आपको याद नहीं, कल रात हमारी फोन पे बात हुई थी। हाँ आया था आपका फोन। फोन पे कैसे बात हो सकती है? आपकी तो फोन की बैटरी डाउन थी ना। अरे वो बात होने के बाद बैटरी गई थी जीतो जी। हाँ वो ज्यादा लंबी लंबी बातें करो ना, बैटरी तो डाउन हो ही जाएगी ना। पवनी जी वो जो साडा काम है वो अद्धा काम तो फोन से ही चलता है? काम? कौन सा काम? वो अपना काम। क्या? अरे प्रीतो अपना प्रॉपर्टी डीलिंग और टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम वो है अवनी जी, वो साडा काम ते सारा फोन से ही चलता है आजकल। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए तो आपकी बैटरी चली गई थी ना फोन की। ए ते मैंने समझा रहे हैं उन अवनी जी, आप ही समझाओ इसको। समझाना क्या है? मेरे को समझ नहीं आती है क्या? सब समझती हूँ मैं। ये ना लापरवाही आप ही की है। सिम्मी ने ना 2-2 बैटरी बैकअप लाके रखे हैं, पर बाहर जाओगे तो बैटरी बैकअप तो घर पे ही छोड़ने हैं ना। अवनी जी वो प्रीतो वो ऐसा है, वो आदमी को ना वो बिना इसके बैटरी बैकअप के भी चलना चाहिए। वो बंदे को ना जिंदगी में जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, है अवनी जी? जमीन से ना जुड़े ही रहना चाहिए। लोग ना कहाँ पहुंच गए आजकल आसमान पे, आप यही रहना जमीन पे। एक्सक्यूज मी, आप लोग तो बहुत सीरियस हो गए। अवनी जी वो गल है जी ये था सीरियस तो इतना हो गया जी, तो तभी तो इससे शादी हुई है मेरी है। अच्छा तो मैं ये कह रही थी जी कि जो हमारी कल फोन पे बात हुई थी ना, तो उस बारे में। आओ जी, वो आपको कोई बुकिंग करवानी थी ना जी? हाँ जी राइट बिल्कुल। एक्चुअली मैं यूएस से मेरी आंटी आ रही हैं, तो बस एक बेस्ट डील पैकेज चाहिए था जी। ओए ये भी कोई बड़ी गल की है जी, ये तो हमारे घर की बात हुई जी। तो जी आप चिंता ना करो, आपको बेस्ट डील दे नाल नाल बेस्ट मील भी गारंटी है। आओ जी आओ, आप ऑफिस बैठ के ना बात करते हैं। जानते हैं जोशी साहब, आप और हम जैसे इंसानों की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? हम अपनों के लिए ना तो कभी कुछ कह पाते हैं ना ही कभी कुछ कर पाते हैं। यू आर राइट सर। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि वो मेडिकल कॉलेज के डीन हैं माथुर साहब। अरे हाँ, ओपी माथुर जी। ही इज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ माइन। हम कल ही रात को डिनर पे साथ थे, लेकिन उनसे किसी के एडमिशन के लिए सिफारिश करना, आई डोंट थिंक दैट विल बी पॉसिबल। नहीं सर नहीं, इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अरे जोशी क्या करोगे जानकर? अगर होना होगा तो पक्का हो जाएगा और नहीं होना होगा तो पक्का नहीं होगा। सही बात है सर। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि उसका एडमिशन मेडिकल में हो जाए, क्योंकि वो ब्रिलियंट है और डिजर्विंग भी। ओके, अगर ब्रिलियंट और डिजर्विंग है तो पक्का उसका एडमिशन हो जाएगा। आई कैन गारंटी दैट टू यू। चाय पियोगे? नहीं सर थैंक्स, मैं निकलता हूं। जोशी टेंशन मत लो, रिलैक्स। देखो सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। होना होगा हो जाएगा। अब किसी की कोई किस्मत तो बदल नहीं सकता ना जी। हाँ तो नो टेंशन। और हाँ वो तुम्हारा मेल आ गया है किताबों वाला, कल बुक्स आ जाएंगी। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। एंड रिमेंबर नो टेंशन। जी। थैंक यू जी। अवनी जी हाँ जी वो तुसी ना बिल्कुल चिंता ही ना करो जी। मैं आपको इतनी बढ़िया डील दूंगा कि दिल खुश हो जाएगा। है अच्छा जी। प्रीतो वही साढ़े खास पड़ोसी आए हैं, कुछ खाने के लिए ले आओ, नमकीन जमकीन है। हाँ देती हूँ। ढिल्लन साहब वो ग्रीन टी। ओ हाँ प्रीतो वो तो ग्रीन टी भी है, वो आपके साथ साथ आज ना मुझे भी खाने को बढ़िया मिल जाएगा। है चंगा है ना जी। चलो डिटेल बताओ जी अपनी। हाँ जी लिखो जी। जीप दिखाइए।
भी टेंशन की बात नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है स्ट्रेस, वो लेना बंद कर दीजिए, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब स्ट्रेस कम कैसे हो? क्यों? बेटा है ना यंग, टेंशन का जनरेटर है वो। कितना बड़ा है आपका बेटा? 17, अभी इसी साल कॉलेज में आया है। कभी अंबर की तरफ देखा है आपने? अंबर को क्या हुआ? जब से कॉलेज गया है एकदम बदल सा गया है। बोलता है कॉलेज जा रहा हूँ, जाता कहीं और। जाकर पता तो करो कि अंबर आजकल चुप चुप क्यों रहता है। क्या क्या बहाने से पैसे लेता है, पता नहीं कहाँ जाते सारे पैसे, कुछ पता नहीं। ना किसी से कुछ बात करता है ना कुछ बताता है। घर में किसी से ढंग से बात नहीं करता, सीधा अपने कमरे में बस रात रात भर कंप्यूटर पे बैठा रहता है, पता नहीं क्या करता है। जीजा जी तो कह रहे थे कि उसका बुरा वक्त चल रहा है। ख्याल रखना जरूरी है। किसका, अपना या उसका? नहीं, I mean, दोनों का, दोनों रिलेटेड ही तो है। वो ही ना, ठीक होना ही मुश्किल है। आप कुछ नहीं समझ सकते। नहीं, मैं करता हूँ कुछ। जी? I mean, don't worry, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। ये 2 दवाइयाँ लिख कर दी है, सुबह और शाम एक एक ले लेना। थैंक यू। टेक केयर। नेहा, गिव मी 5 मिनट्स। जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक किसी को भेजना नहीं अंदर। तुम जरा अपनी ताई और जीजाजी का एक्सपर्ट एडवाइस छोड़कर जरा अपना कॉमन सेंस भी यूज किया करो ना। आपके इस लॉजिक और कॉमन सेंस में मैं मेरे बेटे को खो दूं? हाँ? मुझे कुछ नहीं पता। आप उसके कॉलेज में जाओ और देखो कि वो क्या करता है, और हो सके ना तो बाकी स्टूडेंट्स को पूछो उसके बारे में। हेलो। हाँ अंबर। हाँ पापा। कहाँ पर हो बेटे? मैं कॉलेज में। क्यों, क्या हुआ? नहीं, I mean, क्लास में हो क्या? हाउ फनी डैड, अगर क्लास में होता तो फोन उठाता क्या? हाँ वही, मतलब क्लास में नहीं हो? नहीं डैड, आधे घंटे बाद है। क्यों, क्या हुआ? आप तो कभी फोन नहीं करते। नहीं, वो तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, वो तुम्हें ट्राई कर रही थी और तुम्हारा फोन लग नहीं रहा था, तो उसने मुझे फोन किया। कब किया? अभी जस्ट। लेकिन मम्मी से तो अब भी बात हुई मेरी। हो गई ना बात? हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं क्लिनिक में हूँ। बाय। ओके। ट्रस्ट मी डार्लिंग, सच में मैं तुम्हें वैकेशन पे ले आऊंगा। मैं और तुम, मैंने सारी प्लानिंग कर दी। अच्छा? क्या हुआ है? इतनी नाराज क्यों? अरे बात क्या है, बताओ। कोई फायदा है मेरे बताने का कि क्या बात है? और वैसे भी तुम्हें तो फोन पे बात करते करते मेरा फोन कट ही कर देना है। देखो डार्लिंग, मैंने जानबूझकर तुम्हारा फोन कट नहीं किया है। एक्चुअली मेरा भांजा मेरे सामने बैठा हुआ था जब तुम्हारा बात बताऊं, ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, ये तुम्हारी खूबसूरती के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। Come on, darling, I'm sorry ना, प्लीज माफ कर दो ना। हाँ, ये सर, ऑर्डर प्लीज। कुछ खाओगी? जो तुम्हें खाना है वो ऑर्डर कर दो। थोड़ी देर बाद। सर 3:30 बजे किचन बंद हो जाएगा। अच्छा, तो उससे पहले मंगवा लेंगे। ओके? ओके, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। नेक्स्ट वीक मैं तुम्हें वेकेशन पे ले जाऊंगा। अब
गलती की है तो उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी ना। और हाँ, उससे पहले मैं तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग भी करवाऊंगा। ओके प्लीज अब और झूठी प्रॉमिसेस मत करो मुझसे। आप फोन पे मुझसे ठीक से बात नहीं कर सकते हो तो वेकेशन में क्या लेके जाओगे आप मुझे? देखो डार्लिंग, ट्रस्ट मी डार्लिंग, सच में मैं तुम्हें वेकेशन पे ले आऊंगा। मैं और तुम, मैंने सारी प्लानिंग कर दी। अच्छा सच कह रहे हो? कहाँ लेके जाओगे? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर? सच? यस 100%। तुम्हें मनाना भी ना। फाइनली बात कहूं, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। तो चले? चले? तो हम यहाँ खाना खाने नहीं आए थे? खाना? बेटा मैं मूड खराब कर रही हूँ, मैं बेकार की बातें कर रही हूँ। तुम्हारे लिए ये बेकार होगा, बट फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अंबर, आई वांट यू टू प्रॉमिस मी वन थिंग। बोलो। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी लड़की से बात करो, ओके? मतलब मैं किसी से बात ना करूं? मतलब दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं, किसी से बात नहीं करूं? ऐसा नहीं है, बट इतना ज्यादा इंटीमेट होने की कोई जरूरत नहीं। मैं इंटीमेट वैसे भी किसी से नहीं होता। अच्छा, और वो कैंटीन में जब वो तुम्हारे साथ क्लैप कर रही थी, तुम्हारे कंधे पर हाथ रख रही थी, वो सब क्या था? यार वो उसका प्रॉब्लम है। I can't change her attitude. बट एटलीस्ट तुम उसे बिहेव करने तो कह सकते थे ना। इतना तो यू कैन डू, राइट? मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर सकता। मतलब मुझे कर सकते हो? तुमको भी नहीं कर सकता। तो फिर क्यों करते हो ये सब? मेरे लिए तुम इतना नहीं कर सकते कि किसी लड़की के साथ चिपको मत? कर सकता हूँ बाबा, कर सकता हूँ। तो फिर इतनी सी बात कहने के लिए इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी तुमको? कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन और कोई लड़की आके चिपके तो फिर उसे मैं देख लूं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो फिर झगड़ा किस बात का है? कोई नहीं। थैंक्स, हंसी तो सही। कुछ खाओगी? तुम कुछ खाओगे? ताई, हाँ ताई, क्या हाल है? अच्छा हुआ आपका फोन आया, मैं आप ही को फोन करने वाली थी। ताई, कल के लिए सॉरी। हाँ, कल के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपको और जीजू को इतना वेट करना पड़ा, जीजू को भी बुरा लगा होगा ना। इनकी तरफ से मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ ताई। अरे नंदिनी, जो होना था सो हो गया, भूल जा अब उसे। मैंने तेरा सॉरी सुनने के लिए फोन नहीं किया, बल्कि मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि अंबर के बारे में असली बात तो इन्होंने मुझे घर आकर बताई। असली बात? क्या बात ताई? बात थोड़ी टेंशन वाली है। बताओ ना ताई, क्या कहा जीजू ने? पर तू प्रॉमिस कर कि तू बिल्कुल टेंशन नहीं लेगी। तो वैसे ही डॉक्टर साहब ने तुझे टेंशन दे रखा है, ऊपर से ये अंबर। अब पर क्या करूं? अब तुझे बताना भी तो जरूरी है। ताई बताओ ना प्लीज, ये सब बोल के आप मुझे और टेंशन दे रहे हो। बताओ। अच्छा ठीक है, सुन। इन्होंने ना अंबर की जन्म पत्री देखी और कह रहे थे कि उसका बड़ा खराब समय चल रहा है। अब उस पे ध्यान दो जरा। अंबर का समय खराब चल रहा है? मतलब खराब मतलब? ताई, अंबर के साथ क्या होने वाला है? तुम बताइए ना प्लीज। अरे नंदिनी, खराब समय मतलब ये कि कुछ भी बुरा हो सकता है। भाई साहब, केतकी के एडमिशन को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान है। देखो अर्चना, मैं तुम लोगों को झूठी दिलासा नहीं देना चाहता। बुरा मतलब क्या हो सकता है? ताई बताओ ना। अरे ये कोई भगवान थोड़ी है, क्या होगा कब होगा ये कोई नहीं बता सकता नंदिनी। फिर भी कोई भी हिंट मिले तो उसके हिसाब से कुछ उपाय तो करे। तू उसकी चिंता बिल्कुल मत कर, सब मुझ पर छोड़ दे। मैंने इनसे कह दिया है
कि इन्हीं को कुछ करना पड़ेगा। हाँ, अब वही कुछ उपाय बताएंगे। ताई, ताई, जीजाजी जो भी कुछ कहेंगे ना मैं कर लूंगी, पर अंबर पे कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। सच कहती हूँ ताई, अंबर को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी बस। अरे तू चिंता मत कर, ये है ना, संभाल लेंगे। पता नहीं अगर आप लोग ना हो तो मेरे परिवार का क्या होगा। नंदिनी, एक बात कहूँ, तू ना डॉक्टर साहब को थोड़ा समझा कि घर पर थोड़ा ध्यान दे, तुझसे सारी बातें शेयर करे। अब क्या बताऊं ताई, इन पर काम का इतना प्रेशर है ना कि वो जो भी हो। अरे मैं तो खुद को किस्मत वाली समझती हूँ कि मुझे इनके जैसा पति मिला, मुझसे सारी बातें शेयर करते हैं। हाँ? वैसे ये तुम दोनों के बीच की बात है, पर डॉक्टर साहब को तुझसे सारी बातें शेयर करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, चल मैं रखती हूँ। हाँ हाँ ताई। तुझे एक बात बता, डोंट टेक अदरवाइज। हाँ, मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर साहब एडमिशन करा पाएंगे। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, वो कोशिश तो जरूर करेंगे, और अगर उन्होंने किसी से बात की होगी तो कोई उन्हें मना नहीं करेगा। मुझे इसी बात का तो डर है, पता नहीं वो किसी से कह भी पाएंगे कि नहीं। लगता है वही है, मैं देखती हूँ। हाँ। आ गए आप? अरे आइए आइए प्रोफेसर साहब, अभी आप ही का जिक्र हो रहा था। अच्छा। हाँ, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अच्छा। आइए बैठिए। हाँ आइए आप। अचू चाय लिया? नहीं नहीं, चाय वाय नहीं चाहिए। अरे थके हुए लग रहे हैं, पी लीजिए ना। हाँ नहीं, बस चाय नहीं चाहिए। थोड़ी सी ना। वो फोन का बिल डिपॉजिट कराया आपने? हाँ हाँ कर दिया। ठीक है। क्या बात हो रही थी भाई बहन में? भाई साहब केतकी के एडमिशन को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान है। बोल रहे थे प्रोफेसर साहब करवा भी पाएंगे या नहीं। देखो अर्चना, मैं तुम लोगों को झूठी दिलासा नहीं देना चाहता। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि ये काम मेरे बस का है। जीजाजी ये कह रहे थे कि अमर गलत संगत में है। ऐसा कुछ नहीं है। करती क्या तेरी फ्रेंड? पता नहीं, शायद वो कोई कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर है? किसमें? कोई कंपनी है उसमें। अरे लेकिन कौन सी कोऑर्डिनेटर है? पापा ये तो अब उससे मिलके पता चलेगा ना। अब फोन पे उसका सारा इंटरव्यू तो ना लूंगी। चले